न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल डिस्कस कर रहे हैं आज हम। न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल is due to the nuclear forces in between the nucleons. जब कोई किसी दो प्रोटॉन्स का हम केस कंसिडर कर रहे हैं, अगर दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि देयर इज़ कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन, उन दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। बट जैसे जैसे हम इन टू प्रोटॉन्स को और क्लोजर लेकर आते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर लाते हैं, जहाँ पर कि इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, कम्स इन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियस, देन देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू, and this force of attraction is very strong force in between these two protons, and that force is known as the nuclear force. अगर अब हम इस न्यूक्लियर फोर्स को ग्राफ से स्टडी करें, देन द ग्राफ विल टेक द शेप ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, बिकॉज अगर किसी दो प्रोटॉन को क्लोज लाने में किसी भी फोर्स को वर्क करना पड़ता है, तो वह वर्क उन पार्टिकल्स में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज देयर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस वेल। तो आइए बनाते हैं पोटेंशियल वेल। पहले हम फोर्स का ग्राफ स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन डिस्टेंस। तो न्यूक्लियर फोर्स का वी आर टेकिंग द सेपरेशन डिस्टेंस। जब हम ये सेपरेशन डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं, स्केल हम ले लेते हैं 0.5 फेम्टोमीटर में हमें लेना है सेपरेशन डिस्टेंस। तो 0.5 हेयर इज 1, यहाँ 1.5 एंड दिस इज 2, एंड यहाँ थोड़ा और बढ़ा देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 2.5 फेम्टोमीटर। तो ये हमारा हो गया सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स। जब दो प्रोटॉन्स 0.7 फर्मी यहीं कहीं आसपास आएगा इन दोनों के बीच में, तो 0.7 फेम्टोमीटर, ये हो गया मान लीजिए 0.8 फेम्टोमीटर। जब दो प्रोटॉन्स का जो बीच का डिस्टेंस है 0.7 फेम्टोमीटर से नीचे की तरफ हो जाता है, देन दे अगेन फेल्ट द कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब कि क्या होता है, अगर दो प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनके बीच का डिस्टेंस 0.7 फेम्टोमीटर से जब कम हो जाता है, देन देयर इज कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट देन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उन दोनों के बीच का, वो डोमिनेट हो जाता है 0.7 से लेस के डिस्टेंस पर। तो 0.7 से लेस के डिस्टेंस पर हमारे पास जो आता है वो क्या है, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन। जैसे जैसे दोनों प्रोटॉन के बीच का गैप जो है 0.7 फेम्टोमीटर से बढ़ता है, तो वो जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ये एक 1 फेम्टोमीटर पे ले लेता है पीक। दिस इज़ द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, और वो 1 फेम्टोमीटर के आसपास क्या होता है, दैट इज द हैविंग द हाईएस्ट अट्रैक्शन।
तो अट्रैक्शन 0.7 फेम्टोमीटर के से स्टार्ट होकर 1 फेम्टोमीटर पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पीक अपनी ले लेता है। उसके बाद ये ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियल इसमें डिक्रीज मिलता है। इसका जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बताया था वो बताया था युकावा ने एंड राइट साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जिन्होंने हमें दिया था विद रिस्पेक्ट टू द रेंज, दैट इज़ द सेपरेशन डिस्टेंस, जो इन्होंने पोटेंशियल दी थी विद रिस्पेक्ट टू the distance that was this. This is the equation which was given by the scientist. तो देयर इज़ द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज जो है ये होता है इसमें लगभग 2.5 तक जा 2.5 फेम्टोमीटर तक इसमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। 2.5 फेम्टोमीटर के पास जाकर ये जो है डिक्रीज जो है ये न्यूक्लियस के सरफेस पर आ जाता है, और न्यूक्लियस के सरफेस पर जब दो प्रोटॉन पहुंच जाते हैं देन दे आर फ्री टू मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो वेल है, ये वेल, इस वेल की जो डेप्थ है हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 0.7 फेम्टोमीटर टू 2.5 फेम्टोमीटर। इसमें जो हमारे पास जो एक पीक बननी, मैक्सिमम पीक बनी है वो बनती है 0.8 फेम्टोमीटर के आसपास, विच इज़ द फिजिकल साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको कि न्यूक्लियस का फिजिकल साइज माना गया है। 0.8 फेम्टोमीटर इज कंसिडर एज द फिजिकल साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस का फिजिकल साइज माना गया है। तो पोटेंशियल वेल की जो डेप्थ है दैट इज़, वो पोटेंशियल वेल जो न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल डेप्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.5 फेम्टोमीटर। इतनी डेप्थ का न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल बनता है। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें वेरिएशन दिखाया गया है पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ सेपरेशन डिस्टेंस का दो प्रोटॉन्स के बीच में। अभी तक हम प्रोटॉन का केस कंसीडर कर रहे हैं। इस कर्व में हमें पता लग रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको 4.5 तक, ये देखिए ये 4.5 एंड यहाँ से हम इसको यहाँ तक बढ़ा लेते 4.5 टू 4. तो जो ये 9 फेम्टोमीटर का लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फेम्टोमीटर के जो डिस्टेंस तक हम इसको देखें कर्व को, तो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सेपरेशन जो है 2 फेम्टोमीटर है, यहाँ 1.5 से इस 1.5 तक देखिए जो सेपरेशन हो गया वो लगभग 2 फेम्टोमीटर के आसपास हो गया। तो 2 फेम्टोमीटर के जो सेपरेशन है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये 1.5 यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्टली लेना है हमें 1.5, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1.5 यहाँ पर, और इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इसके साथ 1.5 और ये, तो 1.5 टू 1.5 ये मैंने न्यूक्लियस का डायमीटर दिखाया है। एंड विद इन दिस डायमीटर दैट इज़ विद इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 फेम्टोमीटर देयर इज़ द अट्रैक्शन between the two protons due to the strong nuclear force in between them। और इस ग्राफ में आप ये जो बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब जो न्यूक्लियस का डायमीटर है एक बैरियर का काम करता है, जिससे कि आपको जो बाउंड इसके अंदर न्यूक्लियन है उसको निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी बाहर से देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हाइट को कहते हैं हम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, जिसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 2.5 फेम्टोमीटर तक बनता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो पॉइंट है वो मैंने ये यहाँ पर सेंटर पर दिखाया है। सेंटर टू सेंटर देयर इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी,
मतलब एज के कंपैरिजन में, ये दोनों एज हैं, इन एज के कंपैरिजन में जो ये सेंटर लाइन है यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस पोटेंशियल वेल की होगी। इस ग्राफ में पोटेंशियल वेल आपको दिखा रही हूँ मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और ये प्रोटॉन और प्रोटॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, अगर इसमें कूलम फोर्स लगेगा तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, और अगर इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दैट्स वाई इसमें हमें जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल वेल जो है पॉजिटिव एक्सिस में हमें कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। मीन्स इतना इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों में कि इनके बीच में कूलम रिपल्शन नहीं होगी कि हमें इन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में नहीं मिलेगी। यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन, क्योंकि अभी हमने पूरा केस डिस्कस किया ही है प्रोटॉन और प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन क्योंकि दोनों पॉजिटिव पार्टिकल है तो एक न्यूक्लियस के जो रेंज के अंदर अंदर इनके पास न्यूक्लियर फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव एक्सिस में आएंगे देयर इज कूलम पोटेंशियल डोमिनेंट, कूलम रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। पॉजिटिव एक्सिस में आने का क्या मतलब है कि व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम द पोटेंशियल वेल और दे आर नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब वो न्यूक्लियस के सरफेस से बाहर आ चुके हैं तो देयर इज द कूलम रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन द टू ड्यू टू देयर सेम चार्ज। इस तरह हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम वेल बनाएं तो न्यूट्रॉन का जो वेल होता है, दिस इज़ द पोटेंशियल एक्सिस, दिस इज़ द हाइट, अगर हमने इतनी हाइट ली है तो ये है हमारे पास न्यूट्रॉन का वेल। तो और लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ हम ये एक्सिस जो है पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, और अगर हम प्रोटॉन का वेल बनाएंगे तो दैट इज शोइंग अस दिस, that is the Coulomb repulsive force. So these are to the representing the nuclear potential well for neutron, and these are for the protons inside the nucleus.